हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव और इंश्योरेंस पर ये खास सीरीज बीमा से बनेगी बात लाने के पीछे हमारा मकसद है कि आप इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। और आज इस इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा हादसा हो जाता है और उसके बाद आप कुछ बड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसे आप बहुत लंबे समय से टाल रहे होते हैं। अब आप भी अपने दिमाग पर अभी तक जोर डालने होंगे और सोच रहे होंगे कि यार मेरे साथ ऐसा कब हुआ है। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन अब मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूं ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आप भी उस फैसले को ले लें जिसे आप भी लंबे वक्त से इग्नोर करते चले आ रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। मेरे एक दोस्त हैं, नाम है राहुल। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। घर पर अंकल आंटी हैं, यानी उनके मम्मी पापा, वाइफ, एक बच्चा है। जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है। राहुल की उम्र तकरीबन 35-36 साल है। सब ठीक चल रहा था। रोजाना ऑफिस का रूटीन, वीकेंड पर घूमना फिरना, खाना पीना, एक हैप्पी लाइफ। लेकिन फिर एक दिन राहुल की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। शाम को दफ्तर से घर आ रहे थे, सीने में हल्का सा दर्द हुआ, अनईजी फीलिंग होने लगी। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जैसे तैसे घर पहुंचे, चाय पिया। राहुल को लगा थोड़ा बेटर फील करूंगा, कुछ ज्यादा असर नहीं लगा। फिर आराम किया, थोड़ी देर लेटे बैठे उठे, पर एक बहुत ही अनईजी सी फीलिंग बनी हुई थी और अचानक से वो सोफे पर गिर गए। सबके हाथ पैर सुन हो गए। अड़ोस पड़ोस सब जगह हड़कंप मच गया। फटाफट गाड़ी में लिटाया गया राहुल को। किसी तरह हॉस्पिटल लेकर पहुंचे घर वाले, नेबर्स भी साथ में थे। इमरजेंसी में एडमिट किया। डॉक्टर ने जो बताया उसके सुनते ही उनकी फैमिली के तो होश उड़ गए। जी हाँ, जरा सोचिए, राहुल को हार्ट अटैक आया था और राहुल की उम्र मैंने आपको क्या बताई थी, 35 से 36। तो कोई भरोसा नहीं है कि आपके साथ कब क्या हो जाए। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिर्फ एक अच्छी सी बात ये रही कि राहुल के आसपास लोग थे। जब वो धड़ाम से सोफे पर गिरे तो उनकी फैमिली उनके साथ थी। उनके पड़ोसी आ गए और हॉस्पिटल वो टाइमली पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा बाईपास सर्जरी करनी ही होगी और हुई। 1 हफ्ते तक एडमिट रहे और उसके बाद ठीक होकर के घर पहुंचे। तमाम तरह के प्रिकॉशन अब राहुल को लेने पड़ रहे हैं। जिंदगी बदल तो जरूर गई है हेल्थ के मामले में, लेकिन भगवान का शुक्र ये है कि राहुल बच गए। घर वालों के लिए दोहरी परेशानी भी खड़ी हो गई। इतने दिनों तक जब राहुल एडमिट रहे तो फिर पैसों की फिक्र ने उन्हें घेर लिया। 7 दिन में पैसा पानी की तरह बहा, क्योंकि राहुल की हेल्थ से और उनकी जिंदगी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे ना। करीब 15 लाख रुपए का खर्चा आया राहुल की फैमिली पर। अब राहुल के पास एक कॉर्पोरेट मेडिक्लेम पॉलिसी तो थी, लेकिन उस मेडिक्लेम पॉलिसी का साइज था 5 लाख रुपए और सर्जरी का साइज मैंने आपको बताया 15 लाख रुपए का था। यानी उसकी लिमिट खत्म होने के बाद भी करीब 10 लाख रुपए राहुल की फैमिली को अदा करने थे। और अब ये 10 लाख रुपए कहां से आएंगे? जाहिर तौर पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को तोड़ा गया, बैंक एफडी से कुछ पैसे निकाले गए। बस शुक्र इतना है कि किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा, पर क्रेडिट कार्ड तो कर्ज जितना ही होता है ना, वो तो कर्ज देना ही पड़ा। तो अचानक हेल्थ का ये बड़ा खर्चा जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये खर्चा तो करना ही पड़ेगा। और अब जो शुरुआत में मैं आपसे कह रही थी, कैसे लोगों को कई दफा ऐसे फैसले मजबूरी में करने पड़ते हैं जिन्हें वे बरसों से टाल रहे होते हैं। तो बात ऐसी है कि राहुल को भी कई दफा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए कहा गया था। पूरी फैमिली के लिए एक बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेने के लिए बार बार कहा जाता था। खास तौर पर कोविड के बाद से उनसे कई बार कहा गया कि एक पर्याप्त हेल्थ प्लान आपके पास नहीं है, होना चाहिए। लेकिन राहुल मानने वाले कहाँ थे? हर बार उनके पास एक ही जवाब होता था, ये 5 लाख का ऑफिस वाला बीमा है ना, इतना काफी है। और अब जब अस्पताल से लौटे तो सोचिए सबसे पहला काम क्या किया राहुल ने? बीमा एजेंट को बुलाया, 20 लाख का प्लान खरीदने का इंतजाम किया। अब इस कहानी को मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मकसद तो आपको समझ आ ही गया है।
सबसे पहला आंकड़ा ये भी समझ लीजिए कि भारत में इलाज के खर्च का 50 से 60% हिस्सा खुद फैमिलीज को चुकाना पड़ता है, यानी लोगों के पास इंश्योरेंस कवर नहीं है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उन्हें करना पड़ता है। चलिए एक और डेटा आपके लिए लेकर आते हैं। पॉलिसी बाजार जो इंश्योरेंस एग्रीगेटर है, इसकी एक स्टडी हमें बता रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक के 3 साल में हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम की रकम 30% बढ़ी है और ये 81,025 करोड़ पर पहुंच गई है। इससे ये पता चलता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की कीमत में किस तरह से इजाफा हो रहा है और साथ ही किस तरह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर के मामले भी हमारे आसपास बढ़ रहे हैं। स्टडी बताती है कि 18 से 35 साल के युवाओं में हेल्थ इश्यूज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये आबादी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में करीब 40% हिस्सा रखती है। एक और आंकड़ा, हाल में ही फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के एक सर्वे में पता चला है कि भारत में 80% पॉलिसी होल्डर्स को लगता है कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं है। इसे आप समझिए, 2021 का एक सर्वे बता रहा था कि भारत एशिया में सबसे ऊंचे मेडिकल इन्फ्लेशन वाला देश है। कितना है मेडिकल इन्फ्लेशन? डबल डिजिट में। इलाज की महंगाई होती है मेडिकल इन्फ्लेशन, जो 14% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये रेट चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों से कहीं ज्यादा है। दूसरी तरफ भारत में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अभी भी बेहद कम है। सिर्फ 51% आबादी के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है और ऐसा तब है जबकि सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीमों का दायरा बीते वर्षों में तेजी से बढ़ा है। 2023-24 में हेल्थ इंश्योरेंस की इंडिविजुअल पॉलिसी की तादाद करीब 231 लाख पर पहुंच गई थी, जो कि एक साल पहले 220 लाख पर थी। इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स की बात करें तो इसके तहत 2023-24 में करीब 5 करोड़ 60 लाख लोग इसमें कवर्ड थे और एक साल पहले ये आंकड़ा 5 करोड़ 30 हजार पर था। तो ये तो थे आंकड़े, लेकिन बात को अब आंकड़ों से आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आंकड़े हमें क्या दिखा रहे हैं कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस की स्थिति बहुत खराब है और ये स्थिति तब सुधरेगी जब आप समझेंगे इस बात को और हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपके लिए कुछ 2-3 बातें लेकर आई हूं, टिप्स मान लीजिए, सुन लीजिए और इसे अपनाइए। सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस आप लाइफ के जितने अर्ली स्टेज में लेना उतना अच्छा होता है, क्योंकि जब आप यंग होते हैं, अर्ली स्टेज में रहते हैं तो बीमारियां कम होती हैं, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का लोड जो है ना वो कम रहता है, तो आपको सस्ते प्रीमियम में अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। दूसरी बात, हो सकता है कि आपके पास भी राहुल की तरह ऑफिस का कोई मेडिक्लेम हो तो आपको लगे फिर मैं क्यों लूं, तो ये गलती मत कीजिएगा। भले ही आपके पास ऑफिस वाला मेडिक्लेम हो, तब भी एक बड़ा एडिशनल प्लान आपके पास होना चाहिए जिसमें आपकी पूरी फैमिली इंक्लूडेड हो। तो केवल ऑफिस वाले कॉर्पोरेट प्लान पर निर्भर मत रहिएगा, उसका साइज छोटा होता है और हम सबको पता है नौकरियों का क्या हाल है, आज है कल नहीं। आप सिर्फ ऑफिस के इंश्योरेंस प्लान के भरोसे बैठे रहेंगे और फिर नौकरी चली गई तो क्या होगा, वो इंश्योरेंस का साथ भी छूट जाएगा। अब आपको एक और काम की बात बताती हूँ। कई कंपनियां हैं जो आपको टॉप अप प्लान ऑफर करती हैं, इसे भी लिया जा सकता है, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें ये डिडक्टेबल के साथ ऑफर होता है, यानी इलाज का जो शुरुआती 2-3 लाख रुपए होगा वो आपको अपनी जेब से देना होगा और उसके बाद 15 या 30 लाख रुपए तक की रकम का हेल्थ इंश्योरेंस आपको कंपनी दे सकती है टॉप अप। ये इस लिहाज से फायदे वाली चीज है कि आप शुरुआती रकम अपने कॉर्पोरेट प्लान से खर्च कर सकते हैं, यानी आपको जो ऑफिस वाला बीमा मिला है, और जो बाकी है अगर ऐसी नौबत आई तो वो ये टॉप अप प्लान के जरिए ये एडिशनल प्लान की तरह काम करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने परिवार के लिए आपके पास कम से कम 20 से 30 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि इलाज का खर्च जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मेडिकल इन्फ्लेशन जिस तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए आपको बड़े इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो बीमा से बनेगी बात का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप हमें अपने इंश्योरेंस से जुड़े सवाल भी भेजते रहिए। हम एक खास एपिसोड में अपने एक्सपर्ट्स को ला करके इंश्योरेंस से जुड़े आपके सारे क्वेरीज का भी जवाब देंगे। लेकिन हाँ, बीमा से बात तभी बनेगी जब आप अवेयर होंगे और बीमा खरीदेंगे, पर्याप्त बीमा खरीदेंगे, ना कि इस सवाल को टालते रहेंगे कि हाँ कल ले लूंगा, अभी इतनी जल्दी क्या है। अभी ही सबसे बेहतर समय है, आज ही खरीदिए और
अच्छा इंश्योरेंस खरीदिए अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। और हाँ, इसी तरह की काम की जानकारी के लिए मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी खबरों से, हमारी इस तरह की जानकारी से जुड़े रहें।